और मुझे लगता है जम्मू कश्मीर के लोग बहुत ही होशियार है, समझदार है, उनको मालूम है कौन का कितने पानी में है। ये महिलाओं को दी गई है, मैंने किसने दी? महिलाओं को ये रिजर्वेशन कांग्रेस पार्टी ने दी है। अगर आपको याद है तो ना 73rd और 74th अमेंडमेंट के अनुसार उसमें से हम भी आए हैं कि पहली बार वो आरक्षण हमारा मिला। और अभी भी जो आरक्षण ये बता रहे हैं, जिसका इतना नगारा पीट रहे हैं, वो आफ्टर डिलिमिटेशन बोल रहे हैं कि जैसे खिचड़ी और बिरबल की कहानी आपने सुनी हुई कि ऊपर खिचड़ी रखते हैं और नीचे से आग लगाते हैं, तो और खिचड़ी पक रही है वैसे अगर 10-15 साल में मिलेगा तो महिलाओं को क्या मिला। तो ये महिलाओं को अगर देना है तो जल्दी इसी चुनाव में दें। कांग्रेस पार्टी के द्वारा आज एग्जीक्यूटिव मीटिंग देखने को मिली। क्या चुनाव के लिए रणनीति तैयार की जा रही है? क्योंकि जल्द ही आने वाले समय में चाहे फिर वो लोकसभा चुनाव हो या फिर विधानसभा चुनाव हो, जल्द ही देखने को मिलेंगे। तो क्या एक रणनीति तैयार की जा रही है? क्योंकि इस समय एक कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो है एग्जीक्यूटिव मीटिंग यानी कि बैठक जो है वो बुलाई गई। रजनी पाटिल हमारे साथ मौजूद है, जो कि MP राज्यसभा है। इन्हीं से बातचीत करते हैं हम। सबसे पहले मीटिंग को लेकर क्या कुछ मीटिंग में रहा, और दिल्ली में भी मीटिंग देखने को मिल रही है, जम्मू में भी मीटिंग देखने को मिल रही है, क्या कुछ रहा मीटिंग में? ये मीटिंग बुलाई जो गई थी क्योंकि हमारी कार्यकारिणी की मीटिंग अभी तक जो नए अध्यक्ष हमारे आए उसके बाद हुई नहीं थी, और नई कार्यकारिणी बनी तो हमने एक बार वो मीटिंग लेनी थी। और पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की जो नई बनी है उसकी एक मीटिंग लेके हमें आगे की रणनीति तय करनी थी, इसलिए हमने ये मीटिंग यहाँ बुलाई और सब लोगों के चुनाव सुझाव जान लिए हैं। इसके आगे हम दिल्ली में जाके, जब दिल्ली में हमारी मीटिंग होगी उसमें सुझाव रखेंगे। 2 रेजोल्यूशन जो पास किए हैं जिसके ऊपर सब बोल रहे हैं, एक तो पॉलिटिकल रेजोल्यूशन है, दूसरा सोशियो इकोनॉमिकल रेजोल्यूशन है। और ख़ास तौर पे आर्टिकल 370 के वर्डिक्ट के बाद जो थोड़ा सा बदलाव आया है परिस्थिति में, उसके लिए हम लोगों को बोलना चाहते थे। दिल्ली में भी बैठक देखने को मिल रही है, जम्मू में भी आप बैठकें कर रहे हैं। क्या चुनाव के लिए रणनीति जो है वो तैयार की जा रही है? हाँ, उसका बिकॉज चुनाव जल्दी है ना, 3-4 महीने में हो जाएंगे, ऑन टाइम भी होंगे, तो उसकी रणनीति तो अभी से तैयार करनी पड़ेगी। इसलिए और फिर दूसरा वर्डिक्ट भी दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि 24 फरवरी 24 तक नहीं, सितंबर 24 तक यहाँ के लोकल चुनाव जो असेंबली के हैं वो भी लेने चाहिए। तो हमारी सब तैयारियाँ शुरू कर दी है। जिस तरीके से 3 राज्यों की बात करें तो वहां पर कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को हार नसीब हुई, लेकिन उमर अब्दुल्ला की बात करें, फारूक अब्दुल्ला कहीं ना कहीं ये आस लगाए थे कि छत्तीसगढ़ राजस्थान में जो है वो कांग्रेस पार्टी अपना सत्ता हासिल कर पाएगी, लेकिन नहीं कर पाई। तो क्या लगता है कि अब कांग्रेस पार्टी कितनी ज़्यादा और मजबूत हो चुकी है कि जम्मू कश्मीर में वो अपना सत्ता बना पाए? देखिए, ऐसा है कि राजनीति में और ख़ासतौर पर कांग्रेस की राजनीति में ये अप्स डाउन्स हमेशा आए हुए हैं। इंदिरा जी थी तब भी आए थे, राजीव जी के टाइम पे भी आया था, तो इससे हमें ये हार नहीं लगती है। राजनीति का दिस इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ पॉलिटिक्स। हम इससे वी विल बाउंस इट बैक। भाजपा के नेता लगातार दावे करते हैं कि इस बार जम्मू कश्मीर में भी वो ही अपना सत्ता बना पाएंगे। तीसरे प्रधानमंत्री कोई होंगे, लोकसभा चुनाव की बात कर रहे हैं तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी होंगे। कांग्रेस पार्टी जो है वो कहीं कहीं नामो निशान जो है वो उनका नजर नहीं आ रहा है। भाजपा के नेता दावा करते हैं, किस तरीके से? मुझे लगता है उनको जो बोलना है उनको बोलने दो, हम उनके बयान के ऊपर हम टिप्पणी क्यों करें? आप हमें पूछिए हमारे पार्टी का, उनकी जो टिप्पणी है उसके ऊपर हम नहीं बोलना चाहेंगे। तो जो दावे किए जा रहे हैं क्या वो आने वाले समय में विफल होंगे? नहीं मालूम नहीं, अभी आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन हम कोशिश तो पूरे पुरजोर से करेंगे। हमारे सब कार्यकर्ता तैयार है और मुझे लगता है जम्मू कश्मीर के लोग बहुत ही होशियार है, समझदार है, उनको मालूम है कौन का कितने पानी में है। 370 वर्डिक्ट जो सामने आया, सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट सामने आया, आप उसको किस तरीके से देखते हैं? मैं तो एक तरह से, मैंने अगर पार्लियामेंट का मेरा स्पीच सुना होगा तो मैंने सुप्रीम कोर्ट को, आदरणीय सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद दिया है, क्योंकि जो मांग हम पहले दिन से कर रहे थे कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि हमें स्टेटहुड चाहिए, यहाँ के लोगों की पहली मांग तो स्टेटहुड की थी, और दूसरा जो हमारे रोजगार है, जो हमारे यहाँ पे नौकरियाँ है, और हमारे हजारों लोग, लाखों लोग जो आज घर पे बैठे हैं, ये बच्चे जो हमारे हैं उनको नौकरियाँ मिलने का, और तीसरा जो था वो हमारे चुनाव जल्दी से जल्दी होना। तो ये तीनों भी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट ने निर्देशित कर दी। आखिरी सवाल रहेगा, 33% रिजर्वेशन महिलाओं को दी गई है, आप किस तरीके से देखते हैं? नहीं, ये महिलाओं को दी गई है, मैंने किसने दी? महिलाओं को ये रिजर्वेशन कांग्रेस पार्टी ने दी है। अगर आपको याद है तो ना 73rd और 74th अमेंडमेंट के अनुसार उसमें से हम भी आए हैं कि पहली बार वो आरक्षण हमारा मिला। और अभी भी जो आरक्षण ये बता रहे हैं, जिसका इतना नगारा पीट रहे हैं, वो आफ्टर डिलिमिटेशन
बोल रहे हैं कि जैसे खिचड़ी और बिरबल की कहानी आपने सुनी हुई कि ऊपर खिचड़ी रखते हैं और नीचे से आग लगाते हैं, तो और खिचड़ी पक रही है वैसे अगर 10-15 साल में मिलेगा तो महिलाओं को क्या मिला। तो ये महिलाओं को अगर देना है तो जल्दी इसी चुनाव में दे दे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। साफ तौर पर आप सुन चुके हैं जिस तरीके से मीटिंग जो बैठक जो है वो देखने को मिल रही है और रणनीति, चुनाव के लिए एक रणनीति भी तैयार की जा रही है। आपके क्या कुछ विचार है इसको लेकर प्रकट जरूर कीजिएगा कमेंट सेक्शन पर। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। कैमरा पर्सन शमी धावा के साथ शिल्पा शर्मा, जम्मू।